नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तालिबान के बहाने फिर से जो भारत के जातिवादी मनुवादी तालिबानी हैं वो मुसलमानों को निशाना साध रहे हैं। भारत के तालिबानी जो हैं वो अफगानिस्तान के तालिबानी के बहाने भारत के मुसलमान पर निशाना साध रहे हैं। इनसे पूछिए कि कौन लोग थे जो मुगलों से हारे, कौन लोग थे जो औरंगजेब से हारे, कौन लोग थे जो अकबर बाबर से हारे। पूछिए इनसे वो कौन लोग थे। लड़ाई लड़ते तब जीतते। अब जब डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत में डेमोक्रेसी है, भारत में किसी भी तरह की कट्टरता के लिए कोई जगह नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से चलता है, जहां इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, समानता है, सबको बराबर का अधिकार है। यहाँ धर्म की सबको आज़ादी है। धर्म आपका निजी मसला है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन आप किसी के साथ कट्टरता नहीं कर सकते, किसी के साथ गैर बराबरी नहीं कर सकते। तो भारत में जाति के नाम पर गैर बराबरी है। अब जाके धर्म के नाम पर भी गैर बराबरी होने लगी है और लिंग के आधार पे भी गैर बराबरी है। तो इसको भी ख़त्म करिए, नहीं तो बहुत जल्दी जो अभी तालिबान को गाली दे रहे हैं वो जातिवादी मनुवादी लोग कब तालिबानी बन जाएंगे इसकी गारंटी नहीं, लगभग बन ही चुके हैं। तो यहाँ के लोगों को उनकी भी मुखालफत करनी चाहिए। जो तालिबानी कट्टरता उसकी मुखालफत पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन एक भी भारत का मुसलमान नहीं है जो सामने आके कह रहा हो कि हम तालिबान के समर्थन में। कोई कर रहा है क्या? एक भी नहीं कर रहा है। क्यों करेगा भैया? हम सब लोग डेमोक्रेटिक है। लेकिन रूबिका लियाकत ने एक ट्वीट किया है कि मुझे फक्र है कि हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान को चुना। रूबिका लियाकत जी, आपको उन पर भी फक्र करना चाहिए जिन्होंने भारत को भारत बनाया। नहीं तो नेहरू जी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने तो पहला भाषण जो दिया था वो भी ज्योतिषी के हिसाब से दिया था। ये तो उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जयपाल मुंडा जैसे लोग थे, डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग थे जो किसी कीमत पर एक डेमोक्रेटिक अनबायस्ड देश चाहते थे, जहां धर्म सबका निजी मामला हो। यहाँ भी धर्म फंडामेंटल राइट्स है, आपका निजी, वो आपका मौलिक अधिकार है कि आप कौन सा रिलीजन मानेंगे, कौन सा धर्म मानेंगे, लेकिन आप अपने रिलीजन और धर्म को दूसरे पर नहीं थोप सकते हैं। हमें आज़ादी होनी चाहिए कि हम, अगर मैं किसी धर्म में पैदा हुआ हूं, बाय बर्थ में उस रिलीजन में हूं, तो मुझे भी चॉइस, इस देश में चॉइस है कि आप चाहें तो धर्म बदल सकते हैं। या किसी पर कोई रोक नहीं है। कोई भी इंसान कोई भी धर्म मान सकता है। मैं धर्म परिवर्तन भी कर सकता हूं। मैं अध्ययन करूंगा। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने, उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, सनातन, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में मैं पैदा हुआ, जिसको वैदिक भी कहते हैं, सनातन भी कहते हैं, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। और उन्होंने बुद्धिज़्म अपनाया, जो कि भारत के ओरिजिन में है, मूल में है, जो सम्राट अशोक का है, चंद्रगुप्त मौर्य का है, जो बुद्ध, जिसको बुद्ध की वजह से दुनिया में पहचान है। तो इसलिए इस तालिबान की वजह से भारत के मुसलमानों को भी टारगेट किया जा रहा है। और ये लोग कौन लोग कर रहे हैं? जो जातिवादी तालिबानी हैं। एक तरफ धर्म के नाम पे तालिबान चल रहा है, यहाँ जाति के नाम पे तालिबान चल रहा है। तो जाति के तालिबान को निंदा करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ और खबरें जो लोग आपको छुपाया जाएगा, इस देश की मीडिया छुपाएगी, आपको बताएगी नहीं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें बताई जाए। तालिबान उनको खबर सूट कर रहा है क्योंकि उससे मुसलमानों को घेरने का मौका मिल रहा है, भारत के मुसलमानों का। ये लगातार कोशिश है, लेकिन और कट्टरता देश को ले डूबती है। अफगानिस्तान इसका ताज़ा उदाहरण है। डीयू के लक्ष्मीबाई कॉलेज में डॉक्टर नीलम को डॉक्टर रंजीत कौर ने झापर इसलिए मारा कि मजबून को पटकर हस्ताक्षर करना चाहिए थी। ये है जाति का कट्टरता, जब एक शेड्यूल कास्ट की प्रोफेसर को मारा जाता है। एक तस्वीर में दो समुदाय के लोग, दोनों के पास असला है, लेकिन एक समुदाय के लोग धर्म रक्षक है, दूसरे समुदाय के लोग अताताई। ये दोनों तालिबानी है। एक तालिबानी अफगानिस्तान का, एक भारतीय तालिबानी। आजकल जातिवादी तालिबानी जो है वो हर न्यूज रूम और स्टूडियो में घुसा हुआ है। और उनका भी कर दी जिन्होंने इस हिंदू राष्ट्र की बनाने की जगह लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश बनाया। सोचिए, अशोक पांडे ने रूबिका को जवाब दिया है कि एक तो ये हिंदू राष्ट्र मत कहिए, हिंदू तो बहुत लोग हैं, सनातनी कहिए। इस देश हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है।
वैदिक जैसे जैसे बुद्धिज़्म है, जैसे इस्लाम है, जैसे क्रिश्चियनिटी है, वैसे ही सनातन धर्म है जिसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व है, वही पुजारी बन सकते हैं। और उसी सनातन में जाति व्यवस्था है। और मेघालय के सीएम आवास पर पेट्रोल बम से हमला, शिलोंग में लगा दी 2 दिन का कर्फ्यू लगाया। 13 अगस्त को विद्रोही नेता, सोचिए ये खबर आपको टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं ना कि आपको दुनिया भर के यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं वो दुनिया भर की चीज़ें बोलेंगे, लेकिन आपको यहाँ की खबरें नहीं दिखाएंगे। ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी होती है। मेघालय लगातार जल रहा है, वहाँ बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई है और जिस पर काम करने की ज़रूरत है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा था किस तरह से असम और मिजोरम के बीच में लड़ाई हो गई थी और उसके बाद किस तरह के हालात हो गए थे, आप सब जानते ही हैं। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और सोशल मीडिया पर अपडेट रहिए, तो आपको लगातार खबरें छुपाई जा रही है। आपको बता दूं कि किस तरह से बहुत ही खराब स्थिति है। और इसलिए मेघालय में लगातार हिंसा का दौर जारी है। और केंद्र सरकार ने संसद में महंगाई पर बहस नहीं होने दी और सत्र खत्म हो कह दिया कि पेट्रोल, सोचिए निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 7 साल से उनकी सरकार है, लेकिन पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। और ये देखिए लल्लू प्रसाद यूपी में किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इंडिया टुडे के सर्वे के मुताबिक 76% लोग ने कहा मोदी की लोकप्रियता सिर्फ 24% रह गई है। वैसे मैं इस तरह के सर्वे मानता नहीं हूं, लेकिन अब तो टीवी भी कहने लगा है। इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, उसके शील, चरित्र और संकल्प में होता है। इस बात को चरितार्थ करने वाले चट्टानी ताकत माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी का आज परिनिर्वाण दिवस है। प्यार के लिए उन्होंने पत्थर काट दिए थे, सड़क बना दिया। सुना है पीएमओ के लोगों की हवाइयाँ उड़ी हुई है, क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता का ग्राफ बीते 7 साल में अर्श से फर्श पर आ गया है। अब उनकी लोकप्रियता 22% रह गई है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भारत के महानतम प्रेमी दशरथ मांझी को उनके परिनिर्वाण दिवस पर नमन। और दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीर है, मोन्टाज में 5 सेकंड का देखिए। 2 विंडो में इसे दिखाएं, 3 विंडो में। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे एसएससी जीडी के। 1 लाख से ज़्यादा पद खाली है। वो अभ्यर्थी हैं जो क्वालिफाई है, लेकिन इनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। और कुछ पोस्ट और पढ़ लीजिए जो लोग तालिबान पर मजे ले रहे हैं। अंधविश्वास में हर वर्ष 14 करोड़ बर्बाद कर दिए जाते हैं नींबू हरी मिर्च टांगने पर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अखबार कह रहा है। इन पर जाके केस कीजिए। और दीव के लक्ष्मीबाई कॉलेज में हिंदी विभाग की विभागाध्यक्षा पर आरोप है कि उन्होंने एक दलित शिक्षिका को थप्पड़ मार दिया। सोचिए 13 लोगों के सामने थप्पड़ मारा, तो भी अखबार लिख रहा है आरोप है। जिस मंदिर और मस्जिद की सुरक्षा के लिए पुलिस लगानी पड़ती है, वहाँ लोग वहाँ अपनी सुरक्षा की कामना करते हैं। प्रिंस अशोक आचार्य ने लिखा है। और भारतीय तालिबान के लोग अफगानिस्तान के तालिबान पर बहुत हाय तौबा कर रहे हैं। अरे जानवरों, तुम लोग तो लिंचिंग पर अट्ठास करते हो, गौरी लंकेश की हत्या को जायज़ ठहराते हो तुम। छी, तालिबान हो या कट्टरपंथी ग्रुप, सब एक से हैं। अफगानिस्तान के तालिबान को फिर से टूल न बनाओ, भारत में दूसरा तालिबान न बनाओ। तुम खा चुके हो यहाँ के लोकतंत्र को, सेकुलरिज्म को, सद्भाव को। आशा किरण ने ट्वीट किया है। आगे भी अच्छी है। कभी अफगानिस्तान एक आधुनिक और प्रगतिशील देश था, फिर वहाँ के लोगों को यह महसूस करवाया कि धर्म खतरे में, नतीजा आपके सामने है। भारत में भी कहा जा रहा है कि धर्म खतरे में, नतीजा आपके सामने आएगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी। मैं फिर कह रहा हूँ, तालिबान के धार्मिक कट्टरता को देखिए। भारत में उसी का रूप है जातिवादी कट्टरता। क्या ये खत्म नहीं होना चाहिए? किसी भी तरह का कट्टरता जायज़ है, चाहे जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, लिंग के नाम पर हो। अगर आप बेहतर मुल्क बनाना चाहते हैं तो जो संविधान है आपका, उसके हिसाब से चलिए, जिसमें इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सेकुलरिज्म है। धर्म सबका निजी मसला है। धर्म का जो सरकार कहे कि धर्म खतरे में है, समझिए कि वो आपको तालिबान ही बनाना चाहता है।
इसलिए मैं कह रहा हूँ रोजी रोटी, स्कूल, अस्पताल, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई, दवाई, इस पर बात कीजिए। जो भी कह रहा है अफगानिस्तान का भी लिबरल देश था, वहाँ भी कहा गया धर्म खतरे में है, आज नतीजा सामने है। भारत में भी उन लोगों को पहचानिए जो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि धर्म खतरे में है। मैं फिर कह रहा हूं, जो भारत के तालिबानी हैं वो जातिवादी तालिबानी है और उस पर यहाँ की मीडिया और अखबार बहस नहीं करेगा। जैसे अफगानिस्तान वाले टोलो न्यूज के सारे पत्रकार डर गए, वैसे ही यहाँ वाले जो हैं वो धार्मिक रूप से कट्टर धार्मिक तालिबानी हैं यहाँ के पत्रकार, टीवी और अखबार, और वो अब अफगानिस्तान के तालिबानी के बहाने यहाँ के मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।